गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। यूनिट 5 बेटा स्ट्रक्चर फंक्शन एंड न्यूट्रिशन का हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा हमने कल आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो बताए थे हमने आपको। नेक्स्ट हमने कुछ पॉइंट्स हैं जैसे बेटा फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हमने आपको बेटा अपनी बॉडी का जो पॉइंट्स होते हैं जैसे मिडिल लाइन है, मिडिल है, लेटरल है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल एंड डीप। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ हमने डिस्कस किए थे बेटा। ऑन कंपोजिशन ऑफ द बॉडी में जो हमने टॉपिक एक्सप्लेन किया था सेल से रिलेटेड था। तो सेल में हमने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि सेल का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके फंक्शंस ऑफ द सेल यानी फंक्शन क्या होते हैं सेल के। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक बेटा टिश्यू डिस्कस किया था। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट, कितनी तरह के टिश्यूज़ होते हैं वो थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें अभी आपके साथ डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हमने नर्वस सिस्टम में कुछ पॉइंट्स हैं। तो नर्वस सिस्टम में बेटा नर्वस सिस्टम फॉर्म ब्रेन यानी पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा वो आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स यानी पूरे अगर हम पूरे अपने सिस्टम की बात करें जिसमें टिश्यूज़ था नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू फॉर्म द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से। तो बेसिक सेल इज कॉल्ड द न्यूरॉन। यानी अगर हम बात करें बेटा कि जब घर में आप पूरा वायरिंग हम लगाते हैं तो उसमें एक जो वायर होती है सेम यहाँ पे भी नर्वस सिस्टम का जो सबसे छोटा यूनिट होता है बेटा उसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। और स्पेशलाइज टू रिसीव द स्टिमुलस एंड सेंड द इम्पल्स फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। नर्व का वर्क क्या होता है बेटा, ये स्टिमुलस का मतलब जो हमें सेंसेशन होता है, जैसे हम कोल्ड कोई ठंडी चीज़ है या गर्म चीज़ है उसको टच करते हैं तो उससे हमें जो सेंसेशन मिलता है वहाँ से जो मैसेज इम्पल्स की फॉर्म में बनते हैं बेटा वो वन पार्ट से अदर पार्ट को सेंड किए जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा द वेरियस सिस्टम दैट फॉर्म्स द ह्यूमन बॉडी। बहुत सारे ये थोड़े पॉइंट मैंने कल आपको बताए हुए थे। जैसे यहाँ पे है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट है इसमें हम हार्ट से रिलेटेड टर्म या ब्लड से रिलेटेड टर्म की बात करेंगे बेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स की हम यहाँ थोड़ी स्टडी करेंगे और उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ये पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाले जो सिस्टम होते हैं बेटा उनकी स्टडी आपको यहाँ पे करनी है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम हमें यहाँ डीपली स्टडी करने बेटा। तो फर्स्ट ये जो सिस्टम हमारे पास है रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, तो बहुत सारे सिस्टम हैं जो हमें वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट अगर हम सिस्टम की बात करें बेटा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा आपको बेटा। कार्डियो मीन्स जैसे हम कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हार्ट से रिलेटेड टर्म्स हैं यहाँ पे। सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम that permit blood and lymph circulation to the transport nutrition, oxygen, carbon dioxide, hormones, blood cells, excretory material etc. यानी सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन है जो परमिट करता है ब्लड और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम को। अभी आप आगे हम डिटेल में हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये जो वर्ड आया उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बेटा आपके साथ। तो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड, हॉर्मोन्स है बेटा, ब्लड सेल्स हैं आपके, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। ठीक, अब इसमें एक्चुअल होता क्या है, टू द फॉर्म सेल्स इन द बॉडी टू नरिश एंड इट इज हेल्प टू फाइट डिजीज। एक्चुअली ये जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर, जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस है बेटा, तो उससे हमें नरिशमेंट मिलेगा सारी सेल को। नेक्स्ट हमें हेल्प होगा, हेल्प टू फाइट द डिजीज। नेक्स्ट है स्टेबलाइज द बॉडी टेम्परेचर, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में हमें बेनिफिट होगा। ब्लड का जो पीएच है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ना है बेटा। नेक्स्ट है बेटा द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आर्ट। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट हम बात करेंगे हार्ट की, सेकेंड है बेटा आपका ब्लड, एंड नेक्स्ट है बेटा ब्लड वेसल। यानी पूरी बॉडी के अंदर जो
ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको हम मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गन है कि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द हार्ट। सेकंड नंबर किस चीज़ का ट्रांसफ़र करते हैं आप सेकंड में करते हैं बेटा ब्लड का ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड आप उसमें क्या करते हैं, जो लेके जाने वाले जो पाइप होते हैं, दिस इज कॉल्ड द ब्लड वेसल्स होती हैं। तो पूरा ये एक डीपली टॉपिक है जो हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक। द एवरेज एडल्ट कंटेन अबाउट 5 लीटर ऑफ द ब्लड, यानी हमारी पूरी बॉडी के अंदर बेटा 5 लीटर ब्लड होता है अप्रॉक्सीमेटली। हमारा जो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी आपका टोटल बॉडी वेट का 7%, ठीक। ब्लड कंसिस्ट ऑफ, अभी एक इंपॉर्टेंट टर्म थी अभी हमने बताया आपका कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है बेटा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन जो ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए, बेटा वो हमने बताया आपको हार्ट है, सेकंड आपका ब्लड है, और नेक्स्ट है बेटा आपका ब्लड वेसल। तो क्या हार्ट ही या ब्लड की कंपोजिशन अगर हम डीपली देखें तो जैसे ब्लड की कंपोजिशन अगर हम देखते हैं बेटा, तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ, एक्चुअली में ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है। फर्स्ट, ब्लड के अंदर एक लिक्विड होता है बेटा, यानी अगर हम रेड ब्लड प्लेटलेट्स को या उसके कंटेंट को अलग कर दें, उसको फिल्टर करें, तो एक प्लाज्मा एज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ अ ब्लड, यानी प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का लिक्विड फॉर्म होता है। उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं बेटा, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स का नाम आपने सुना भी होगा। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो आप कहेंगे प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स उनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं बेटा, तो हार्ट का जो डायग्राम है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो हमें थोड़ा सा डीपली हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो ह्यूमन हार्ट इज़ ए पंपिंग ऑर्गन, यानी मैंने अब जो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है, 5 लीटर जो ब्लड सर्कुलेट करना है, एक्चुअली वो कौन सा ऐसा पार्ट है बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन वर्क को कंप्लीट करता है। तो हार्ट इज़ ए पंपिंग मशीन की तरह वर्क करता है बेटा, एंड विद अ 4 चैम्बर, इसके अंदर बेटा 4 चैम्बर होते हैं, हॉलो ऑर्गन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड अलॉन्ग विद इट ऑल द नेसेसरी गैसेस, न्यूट्रिएंट एंड अदर्स। यानी मेन जो हार्ट का वर्क होता है बेटा वो ब्लड का सर्कुलेशन करना होता है पूरी बॉडी के अंदर, और उसी के साथ साथ गैसेस का एक्सचेंज करना, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करना एंड अदर, यानी जो ये न्यूट्रिएंट होंगे वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट होंगे, और ब्लड को सर्कुलेट करता कौन है, हार्ट करता है, तो साथ साथ ये चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट होती हैं। नेक्स्ट बेटा, द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द थॉरेक्स कैविटी बिटवीन द लंग्स एंड द बिहाइंड द स्टेनम, यानी एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट बेटा, हमारे जो लंग्स होते हैं एक्चुअल में जो यू हैव ना टू लंग्स हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स, तो लंग्स में एक्चुअली क्या होता है, जो लेफ्ट वाला लंग होता है ना बेटा, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ को धंसा हुआ होता है, यानी उसके अंदर हार्ट फिट रहता है, यानी उसके अंदर एक नोच होती है, दिस इज कॉल्ड द कार्डिक नोच। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। कार्डिक नोच मीन्स आपको उसमें जो आपका लंग्स होता है बेटा, सपोज करो हमारा अगर लंग्स का डिज़ाइन है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये थोड़ा अंदर की तरफ गैप होगा, यानी यहाँ पर आपका हार्ट होगा, एंड दिस गैप इज कॉल्ड कार्डिक नोच। यानी जो लंग्स होता है उसमें थोड़ा सा बैंड होता है बेटा, अंदर की तरफ थोड़ा सा धंसा हुआ होता है, जिसके अंदर हार्ट फिक्स रहता है। तो उससे क्या होता है बेटा, हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट है वो पूरा फिक्स रहता है, ठीक। नेक्स्ट है द टू थर्ड ऑफ द हार्ट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ को झुका हुआ होता है, इसलिए हार्ट को हम कहते हैं कि थोड़ा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, एक्चुअली बीच में होता है, लेकिन बेटा वो थोड़ा सा बैंड रहता है, झुका हुआ रहता है लंग्स की तरफ को, तो राइट में जो एक्चुअल पोजीशन मानी जाती है हार्ट की। वेट की अगर हम बात करें, उसके मास की हम बात करें बेटा, तो वेट जो होता है हार्ट में लेडीज़ और जेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो वेट का डिफरेंस होता है बेटा वो 250 टू 350 ग्राम होता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली साइज़ होता है एक अगर आप बेटा अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करें तो उसका साइज़ भी एक्चुअल आपके हार्ट के इक्वली होता है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ क्या सीखा कि जो पंपिंग ऑर्गन है आपकी बॉडी का बेटा, वो ह्यूमन के अंदर जो कौन सा ऐसा पंपिंग ऑर्गन है, तो फर्स्ट उसका आंसर आपके यहाँ हार्ट होगा, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, यानी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन करता है, उसके साथ साथ जो नेसेसरी गैसेस होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, उनको हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है।
व्हाट इज़ मेड अप ऑफ। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा डिटेल की बात करें बेटा, तो मैंने अभी बताया कि लंग्स में एक नोच होती है, दिस इज कॉल्ड द कार्डिक नोच, जिसके अंदर जो हार्ट है वो फिक्स रहता है। वेट की अगर हमने बात करी बेटा, 250 टू 350 ग्राम इसका अप्रॉक्सीमेटली वेट होता है। हार्ट के चैम्बर की अगर हम बात करें, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर। अब हम 4 चैम्बर में आ जाते हैं बेटा। 4 चैम्बर मीन्स 2 अपर 2 लोअर। एक और मैंने इंपॉर्टेंट आपको एक बात बताई थी, जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सपोज यू हैव द ह्यूमन हार्ट डायग्राम, तो इस टाइप का अगर हम डायग्राम यहाँ ड्रॉ करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप ये देखेंगे बेटा कि इसमें ये अपर 2 चैम्बर्स होते हैं, लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर्स को हम ऑरिकल्स बोलते हैं, 2 होते हैं तो 2 ऑरिकल्स, नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये लेफ्ट होता है बेटा, ये राइट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगी तो राइट हैंड आप ड्रॉ करें तो आपको सामने जो डायग्राम ड्रॉ करना है वो लेफ्ट साइड होगी, यानी ये इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। बच्चे क्या करते हैं बेटा, एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करके आते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो लेफ्ट और राइट में कन्फ्यूज आते हैं। तो जैसे आप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रू वेंट्रिकल्स होते हैं और ट्रू ऑरिकल्स होते हैं। ऊपर वाले को एट्रियम भी बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। अलग अलग सेपरेट चैम्बर की बात करें बेटा, तो लेफ्ट ऑरिकल, राइट और एक नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर कंप्लीट हो गए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टर्म है बेटा। देखिए डायग्राम में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और आपको यहाँ पे थोड़ा हम उसकी समझाने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बेटा 4, ये जो आपके डायग्राम है थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 चैम्बर हैं, देखिए लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, तो 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद क्या होता है एक्चुअल में बेटा, मतलब आप देखिए 2 चैम्बर ऊपर होते हैं, 2 चैम्बर नीचे होते हैं। तो इनमें से जो अपर चैम्बर होते हैं और 2 नीचे, तो उनमें डिवाइड हो जाते हैं। तो 1 लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होता है। अब डायग्राम में अगर बहुत सारी है लेबलिंग आपने देखी कि बहुत सारी लेबलिंग है, जैसे ये पल्मोनरी आर्टरी एक वर्ड है, पल्मोनरी वेन्स है बेटा, मिट्रल वेन्स होती हैं, एट्रियो वॉल्व होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, आपने सुना होगा सुपीरियर वाना कावा होता है, या पल्मोनरी वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे वॉल्व भी प्रेजेंट है। मतलब आपके पास ये जो हार्ट का डायग्राम होता है एक्चुअली बेटा, ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अपर के 2 चैम्बर, लोअर 2 चैम्बर, इनमें बीच में वॉल लगे होते हैं। वॉल का मतलब अगर ऊपर के ब्लड का फ्लो नीचे हो जाता है तो वॉल लगे होते हैं, यानी नीचे का फ्लो, आपका ब्लड अगर ऊपर से नीचे चैम्बर में आ गया बेटा, तो ये चैम्बर से वापस बैक नहीं जाएगा, यानी आपका ब्लड वापस फर्दर ऊपर वाले चैम्बर्स में नहीं जा सकता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पाइप यहाँ शो कर रहे हैं, ये आर्टरीज वेन्स इन पे लिखा है, तो इनके बीच में भी बेटा वॉल्व लगे होते हैं। ये देखिए जो वाइट कलर की डिजाइनिंग यहाँ शो करी गई है, ये सब वॉल्व हैं। वॉल्व मतलब का वन वे जैसा आप यहाँ देखा कि वन वे ट्रैफिक होगा तो एक ही तरफ को चलना होता है। सेम यहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है बेटा, वो भी वन साइडेड ही होता है, कि एक बार अगर ब्लड जिस पाइप में अंदर चला गया वापस फ्लो नहीं हो पाता। तो इसमें आपने एक चीज़ और, मैंने एक पूरा बीपी के ऊपर एक पूरा वीडियो डाउनलोड किया बेटा, मैं वो आपको भी सेंड कर दूँगी, थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो कुछ वर्ड है यहाँ पे कि ब्लड वेसल्स, एक और ध्यान देंगे बेटा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, एक्चुअल में जो ब्लड वेसल्स हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। तो आर्टरीज क्या करती हैं एक्चुअल में, जो नॉर्मली होता है, जो आर्टरीज का जो फंक्शन होता है बेटा, वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का होता है, जबकि वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है। तो आर्टरीज विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, देखिए आर्टरीज विच कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, एंड द वेन्स क्या करती हैं बेटा, विच कैरी ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज बैक टू द हार्ट। अभी एक नया वर्ड यहाँ पे आया बेटा, व्हाट इज़ द कैपिलरी। कैपिलरी में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगी बेटा। देखिए ये जो आपके ब्लड के जो पाइप होते हैं, जो ये आर्टरीज होती हैं, ये थोड़ा बेटा थिक होती हैं, मतलब इनका ये थोड़ा थिक होती हैं और थोड़े बड़े पाइप होते हैं, इलास्टिक होते हैं। जबकि जो आपकी वेन्स होती हैं बेटा वो थोड़े से नैरो होते हैं, जबकि आर्टरीज का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। अब
एक्चुअली ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट है बेटा, सपोज यहाँ पे कोई ऑर्गन है और इससे जो आर्टरीज है वो ब्लड को लेके आ रही हैं, तो डायरेक्ट ब्लड है वो ऑर्गन को आर्टरीज नहीं देती हैं, फिर ये धीरे धीरे डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे सबसे पहले आर्टरीज होती है बेटा, और आर्टरीज का छोटा पार्ट आर्ट्रियोल, जैसे ये आपकी आर्टरीज आई तो इससे बहुत सारी आर्ट्रियोल्स बनती हैं बेटा, ठीक है। अब ये जो आर्ट्रियोल्स हैं ये डायरेक्ट ऑर्गन को ब्लड नहीं दे सकती क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और नॉर्मल जो प्रेशर होता है ब्लड का आने का वो 120 mmHg यानी 120 के प्रेशर से आता है। अब जो वेन्स में ब्लड का जो प्रेशर होता है बेटा वो थोड़ा कम होना होता है। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है कि जब ब्लड आर्टरी से बेटा वेन्स के पास आएगा तो बीच में एक कनेक्शन होता है, ये बीच में एक कनेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द कैपलरीज। और कैपलरी क्या करती हैं एक्चुअल में, कैपलरीज ही ऑर्गन के पास आपके ब्लड को सप्लाई करती हैं बेटा, ठीक है। अब इन कैपलरीज का क्या फंक्शन होता है, कैपलरीज के अंदर बेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जब आपका ब्लड आर्टरी से बहुत ज़्यादा प्रेशर से या आर्ट्रियोल से बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है तो जो ब्लड का प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये फिल्टर, मतलब कुछ लिक्विड फिल्टर हो जाता है, दिस फिल्टर इज कॉल्ड, जो वो फिल्टर निकलता है दिस इज कॉल्ड द लिम्फ। यानी जब आपका ब्लड आर्टरी से आता है वेन्स में जाने से पहले एक पूरा एक कहते हैं ब्रांचेस का बंच होता है, दिस इज कॉल्ड द कैपलरीज। और ये कैपलरीज क्या करती है बेटा, ब्लड को एक्सचेंज करती हैं आर्टरी से वेन्स तक ले जाने के लिए और आपके ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो जब आपकी जो कैपलरीज होती हैं जब उसने ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई कर दी तो वहाँ से जितनी भी वेस्ट चीज़ें होती हैं वो बेटा उसको वहाँ से पिकअप कर लेती है। अब मैंने आपसे बताया कि जब जो आपका ब्लड है वो आर्टरी से वेन्स में जाएगा, कैपलरी में फिल्टर करना होता है, तो फिल्टर करके जो लिक्विड निकलता है दिस इज कॉल्ड द लिम्फ। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड द, ये इसका एक पूरा एक सिस्टम होता है, दिस इज कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। थोड़ा सा हम बताएंगे आपको, यानी इनमें भी अलग से पाइप होते हैं बेटा इनको वापस हार्ट के पास ले जाने के लिए, क्योंकि जब आपका ब्लड फिल्टर हो गया तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई, तो क्योंकि ब्लड तो पूरा आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है तो क्वांटिटी पूरा मैनेज करने के लिए लिम्फ फर्दर वेन्स में मिल जाता है और वो हार्ट में पहुंच जाता है। तो लिम्फ एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। जब आपका ब्लड फिल्टर होता है तो उसके अंदर बहुत सारी बेटा WBC आ जाती हैं, और WBC क्या करती हैं, आपको प्रोटेक्शन का वर्क करती है। इसीलिए बेटा लिम्फेटिक सिस्टम को इम्यून सिस्टम भी बोला गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। जबकि इसमें एक देखिए बताया गया आपकी जो आर्टरीज होती हैं, फिर वेन्स होती हैं, फिर आपकी बेटा कैपलरीज होती हैं। तो अभी मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले आर्टरीज़ हैं जो ब्लड को लेके आएंगी। आर्टरीज छोटे छोटे पाइप में डिवाइड होती है, दिस इज कॉल्ड द आर्ट्रियोल्स। फिर आर्ट्रियोल्स क्या करती हैं बेटा, क्योंकि वेन्स के पास ब्लड को लेके जाना है तो वेन्स के भी पाइप होते हैं छोटे छोटे, जो सपोज आपके पास ये ब्लड है बेटा, यहाँ देखेंगे आपके पास ये आर्टरीज हैं, ये आपके पास वेन्स हैं, तो ब्लड कैसे सर्कुलेट, तो ये पहले ये भी ब्रांचेस में डिवाइड होता है बेटा, ये भी ब्रांचेस में डिवाइड होता है, और बीच में एक कनेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द कैपलरीज, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज होता है। और यहाँ आपका ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन को अगर दें तो अगर आपका ब्लड यहाँ सप्लाई हुआ, आपने न्यूट्रिएंट्स दे दिए, ऑक्सीजन इस ऑर्गन को दे दी, तो वापस बेटा वेस्ट चीज़ें, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब कहाँ कैपलरी के थ्रू भेज दी जाती है आपकी वेन्स में, और वेन्स के थ्रू फिर कहाँ जाता है बेटा, हार्ट में। ये जो हार्ट का आपका चैम्बर होता है राइट एट्रियम, वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है, और राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो इनप्योर ब्लड होता है बेटा वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लंग्स के पास, और लंग्स के पास ब्लड आपका प्यूरिफिकेशन के लिए। तो आपके जो चैम्बर है वो 4 चैम्बर होते हैं बेटा, अपर 2 चैम्बर, लोअर 2 चैम्बर। तो जो अपर चैम्बर है उसमें जो आपका ब्लड है वो जैसे आपका लेफ्ट एट्रियम है बेटा, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है बेटा वो पल्मोनरी वेन्स, यहाँ थोड़ा एक्सेप्शन होता है बेटा, वैसे तो आर्टरीज जो हैं आपके ब्लड को ले जाने का काम करती है और वेन्स ब्लड को लाने का काम करती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पल्मोनरी वेन्स है वो बेटा वो प्योर ब्लड को लंग से लेके आती है हार्ट के पास। तो ये हमें लर्न करना पड़ता है, यानी कुछ रिमेंबर हमें रखनी पड़ती है चीज़ कि कुछ एक्सेप्शन केस हैं जो हमें यहाँ पे याद करने पड़ते हैं, ठीक। तो सेम मैंने आपको बताया पल्मोनरी वेन्स होती है जो ब्लड को लेके आती है हार्ट के चैम्बर में, वो प्योर ब्लड होता है, लंग्स के पास से आता है, तो लेफ्ट एट्रियम से बेटा राइट एट्रियम में आता है, और राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू पूरी ब्लड के पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जो ये
पल्मोनरी आर्टरी से बेटा बड़ा पाइप होता है, आगे जाके छोटे छोटे आर्टरी, ये आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और आर्ट्रियोल्स फिर आगे मैंने आपको बताया कि कैपिलरी के थ्रू ऑर्गन को सप्लाई करके ऑर्गन जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप कर लेती है और आगे सेंड कर देती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपका हार्ट। ये डायग्राम आप थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे अपनी कॉपी में, नोट डाउन करेंगे पूरे नोट्स को, अपनी जो पिक्चर है उसको पॉज करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो अभी इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट कल हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेटा। तो आज हमने पूरा हार्ट के बारे में थोड़ा सा कोशिश की आज सिखाने की। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी बेटा, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये हर चीज़ों के बारे में, मतलब इस चैप्टर हेल्थ केयर में कुछ छोटे छोटे सेक्शंस हैं जिसके बारे में आपको स्टडी होना जरूरी है। ओके, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पूरा बहुत अच्छे से देखना है, और अपनी वीडियो को पॉज करके बेटा इन पूरी नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।